हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। हम डिस्कस कर रहे थे लॉस्ट स्प्रिंग। तो इसमें हमने बात की थी कि अनीस जंग जो इसके ऑथर हैं वो वहाँ पे बताते हैं हमें कि जो उन्होंने देखा कि जो यहाँ पे लोग हैं रैग पिकर्स हैं वो मोस्टली नंगे पाँव रहते हैं। तो उन्होंने उसकी वजह बताई कि मेरे अकॉर्डिंग तो ये है कि ये जो लोग हैं ना ये लगातार गरीबी की दशा में रह रहे हैं, ये इसकी वजह है। जबकि वहाँ के जो लोग हैं वो उनको ये बताते थे कि ये इसलिए है कि ऐसा यहाँ पे परंपरा है। उसके आगे हम पढ़ते हैं तो इस जो आपको नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें इन्होंने ये बताया कि एक आदमी ने इनको एक स्टोरी बताई थी और वो आदमी यूडीपी का था। और उन्होंने बताया था कि किस तरह से यहाँ पे जो लोग हैं उनके पास जूते भी नहीं है, चप्पल नहीं है। पर आज टाइम चेंज हुआ है, बहुत से लोगों के पास ये चीज़ें आ गई है, पर फिर भी कुछ लोग हैं जिनके पास नहीं है। तो आई रिमेंबर ए स्टोरी, ए मैन फ्रॉम उदीपी वंस टोल्ड मी। तो अभी ऑथर कहती हैं कि मुझे एक कहानी अच्छे से याद है जो एक आदमी ने मुझे बताई थी, और जो आदमी उदीपी से था। उदीपी नेम ऑफ ए सिटी, एक शहर का नाम है। एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल। कहता है कि जब वो छोटा लड़का था तो वो स्कूल जाया करता था। वेयर हिज फादर वॉज ए प्रीस्ट। और कहते हैं उसी मंदिर में उसके पापा जो थे वो एक प्रीस्ट यानी पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज। कहता है कि वो कुछ टाइम के लिए वुड स्टॉप रुका करता था और वहाँ पर वो एक पेयर ऑफ शूज़ के लिए प्रे करता था, प्रार्थना करता था। पेयर यानी जोड़ी, तो जूतों की जोड़ी के लिए प्रार्थना करता था। 30 years लेटर आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल। कहते हैं कि आफ्टर 30 years 30 साल के बाद में मैंने उसके उस टाउन उदीपी की भी विजिट की और उस टेम्पल की भी विजिट की, यानी मंदिर भी में गई। विच वॉज नाउ ड्राउन इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन, जो कि अब उजाड़ हो गया था या उजड़ गया था। ड्राउन इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन, डिसोलेशन है ना सुनसान, एकांत। ड्राउन यानी डूब जाना, इन एन एयर माने हवा में, तो एकांत की हवा में डूब जाना अर्थात उजड़ हो गया था। इन द बैकयार्ड, उसके बैकयार्ड में यानी मंदिर के पीछे वाले हिस्से में वेयर लिव द न्यू प्रीस्ट, जहाँ पर नए पुजारी रहते थे। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ पर अब रेड एंड वाइट कलर की प्लास्टिक की चेयर्स पड़ी हुई थी। A young boy dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes, arrived panting and threw his school bag on the folding bed. Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them. The goddess had granted his prayer. तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि वो बताता है कि उसके पीछे वाले हिस्से में वहाँ प्लास्टिक की चेयर्स पड़ी हुई है, रेड एंड वाइट कलर की है। कहता है एक छोटा लड़का यंग बॉय है जिसने कि ग्रे कलर की यूनिफॉर्म ड्रेस यानी पहनी हुई है। वियरिंग सॉक्स एंड शूज, और पता है उन्होंने उस लड़के ने सॉक्स और शूज भी पहने हुए हैं, यानी जूते और मोजे भी पहने हुए हैं। अराइव्ड, आया है वो लड़का। पेंटिंग, हाँपते हुए। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग, और आते उसने अपने स्कूल का जो बैग था, थ्रू सेकंड फॉर्म में थ्रो की, फेंक दिया। ऑन फोल्डिंग बेड, किसके ऊपर फेंक दिया? जो वहाँ पे फोल्डिंग बेड था, यानी कि ऐसा बेड जिसको फोल्ड किया जा सके, जिसको इकट्ठा किया जा सके, उस पर उन्होंने फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय, अब अनीस जंग कहती हैं ऑथर कि जब मैंने उस लड़के को देखा, लड़के को देखते हुए आई रिमेंबर द प्रेयर, मुझे वो प्रार्थना याद आ गई। अनदर बॉय हैड मेड, जो उस दूसरे लड़के ने की थी कभी पहले। टू द गॉडेज, उस देवी से। व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, और देखिए फाइनली उस लड़के को जूते मिल भी गए। यानी यहाँ पे प्रे किसने की थी? पहले जो था, अभी उसी पुजारी का बच्चा है जो कि अब यूनिफॉर्म में। तो कहता है कि उसकी प्रे का जो परिणाम है वो ये है कि इसके पास पेयर ऑफ शूज है। और लड़का बोलता है लेट मी नेवर लूज देम, कि मैं इनको कभी नहीं खोऊंगा। द गॉडेज हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और उस गॉडेज ने उसकी प्रेयर को शायद ग्रांट कर लिया था, उस देवी ने उसकी प्रार्थना को स्वीकृत कर लिया था। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वॉर शूज, कहते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं, यंग बॉय छोटे बच्चे, लाइक द सन, लाइक यानी के जैसे, सन ऑफ द प्रीस्ट पुजारी के बेटे के जैसे, नाउ अब, वॉर वियर की सेकंड फॉर्म में पहनते थे शूज जूते। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स, लेकिन बहुत सारे दो और बच्चे भी हैं लाइक द रैग पिकर्स, इन रैग पिकर्स के जैसे। इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में। रिमेन शूजलेस, जो आज भी शूजलेस हैं, यानी जिनके पास आज भी शूज नहीं है, आज भी जूते नहीं हैं।
उसके बाद बताते हैं कि जो कि इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, मैंने बोला था सीमापुरी का डिस्क्रिप्शन देना है, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ सीमापुरी वही आ रहा है। इस पैराग्राफ को बहुत अच्छे से देखिएगा और इसको अच्छे से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उनको अंडरलाइन करते जाइएगा। माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट। मेटाफोरिकली कहता है कि मेरी जो एक्वेंटेंस थी, जान पहचान थी, विद द बेयरफुट रैग पिकर्स, इन नंगे पाँव वाले कचरा बीनने वाले बच्चों के साथ में, ये जान पहचान ही लीड्स यानी ले जाती है मी यानी मुझे, टू सीमापुरी। तो ये जान पहचान ही मुझे कहाँ ले जाती है? सीमापुरी ले जाती है, यानी मैं सीमापुरी चली जाती हूँ। अब सीमापुरी कहाँ है? ए प्लेस ऑन द पेरिफेरी, पेरिफेरियन एट द बॉर्डर, सीमा पर, सीमांत प्रदेश ऑफ दिल्ली। तो ये दिल्ली के सीमांत प्रदेश यानी सीमा पर बसा हुआ एक छोटा सा स्लम है, गंदी बस्ती है, ऑफ दिल्ली, दिल्ली के, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, आज भी ये माइल्स अवे है, मीलों दूर है, किससे? दिल्ली से। मेटाफोरिकली, लक्षणात्मक रूप से, यानी कह रहे हैं कि यथार्थ में आज भी ये दिल्ली से काफ़ी दूर है। कैसे है कि देखिए, दिल्ली में बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं वो सारी अवेलेबल है, लेकिन सीमापुरी में वो सुविधाएं आज भी नहीं हैं। अब ये बता रहे हैं वहाँ पे जो लोग रहते हैं, दोज हु लिव हेयर आर स्क्वेटर्स who came from Bangladesh back in 1971. Saib's family is among them. Simapuri was then a wilderness. अभी क्या कहते हैं कि those who live here, जो लोग यहाँ रहते हैं, are squatters, वो स्क्वेटर्स हैं। स्क्वेटर्स कौन होते हैं? The person who does not have the permit to live there, यानी वो व्यक्ति जिसके पास वहाँ रहने का परमिट नहीं होता, तो इसको हिंदी में कहते हैं अनाधिकृत निवासी। तो कहते हैं ये जो वो लोग हैं जिनके पास यहाँ रहने का परमिट नहीं है, अनाधिकृत तरीके से रहते हैं, हु केम फ्रॉम बांग्लादेश, जो कि बांग्लादेश से आए थे, बैक इन 1971, पीछे के टाइम में 1971 में आए थे। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम, साहिब का परिवार भी इज यानी है, अमंग यानी में से, एक देम यानी उनमें, तो साहिब का परिवार भी उनमें से एक है। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, सीमापुरी उस समय में एक वाइल्डरनेस थी। वाइल्डरनेस यानी उजाड़, बीहड़, जंगल। इट स्टिल इज, आज भी है, यानी पहले भी उजाड़ थी, आज भी है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी। लेकिन हाँ, एक बात है कि अब ये खाली नहीं है, यानी पहले वहाँ पे लोग रहते नहीं थे तो यूँ ही पड़ी हुई थी, पर अभी लोग वहाँ जाकर के अपने अपने टेंट लगा के रहने लगे, तो अब रहने के लिए लोगों के पास जगह नहीं है, खाली नहीं है। आज कहते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं, स्ट्रक्चर्स यहाँ मकान जो हैं उनके लिए आया कि उनके जो मकान हैं वो मड के बने हुए हैं, कीचड़ के बने हुए हैं, विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टारपोलिन, और ऐसे मकान हैं जिनकी जो रूप से छतें हैं वो या तो टिन की बनी हुई है, अपने जिसको टीन कह देते हो वो टिन, एंड टारपोलिन, टारपोलिन तिरपाल, ये इंग्लिश से बना हुआ वर्ड है, हिंदी में टारपोलिन से तिरपाल। तो कहते हैं कि उनकी जो मकान है, उनकी छत जो है वो या तो किसकी बनी हुई है, टिन की है, या तिरपाल की बनी हुई है। डिवॉइड, डिवॉइड मीन्स डिप्राइव्ड ऑफ, डिप्राइव्ड ऑफ यानी से वंचित। सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर। सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर तीन बेसिक चीज़ें हैं। जैसे सिटी में पानी जो आप यूज़ करते हो नहाने धोने का, इसको जो बाहर निकालने के लिए नाले बने होते हैं उन्हें ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं, जल निकासी। सीवेज, मलमूत्र निकासी, और रनिंग वाटर, पीने का पानी। तो ये जो यहाँ पर जो लोग रहते हैं, दे आर डिप्राइव्ड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज एंड रनिंग वाटर, यानी आप ये कह सकते हो कि वो पीने के पानी की सुविधा से वंचित हैं, मलमूत्र निकासी की व्यवस्था से वो वंचित हैं, और पीने के पानी की व्यवस्था से वंचित है, यानी ना तो पीने का पानी है वहाँ पे, ना ड्रेनेज सिस्टम है, ना सीवेज। लिव 10,000 रैग पिकर्स, और यहाँ पे जो रैग पिकर्स हैं, कचरा बीनने वाले हैं, वो कितने लोग रहते हैं, मतलब मोर देन 10,000, क्योंकि पहले की बात लेसन जो लिखा गया उससे तो आज भी 15 साल हो गए, तो 10,000 से भी ज़्यादा रैग पिकर्स यहाँ रहते हैं। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 years without an identity, without permits, but with ration cards that get their names on voters list and enable them to buy grains। कहते हैं कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं या इनके पास में जो कि यहाँ 30 साल से भी अधिक समय से रह रहे हैं, एन आइडेंटिटी, ये विदाउट एन आइडेंटिटी रह रहे हैं, आइडेंटिटी यानी पहचान, विदाउट यानी के बिना, तो बिना किसी पहचान के रह रहे हैं, यानी उनके पास कोई पहचान पत्र नहीं है।
विदाउट परमिट, उनके पास यहाँ रहने की कोई अनुमति नहीं है, बट विद राशन कार्ड, लेकिन उनके पास एक चीज़ है, वो है राशन कार्ड। उसकी वजह इंडिया में पॉलिटिक्स, एंड गेट देयर नेम्स, और उस राशन कार्ड की वजह से उनके नाम जो है वोटर्स लिस्ट में चढ़ जाते हैं। तो समझ गए होंगे कि पॉलिटिक्स कैसे, जिनको वोट चाहिए वो उनके वोटर्स लिस्ट में नाम चढ़वा देते हैं। एंड इनेबल देम टू बाय ग्रेन, और उनको ये राशन कार्ड सक्षम बनाता है, इनेबल मेक एबल, सक्षम बनाता है टू बाय ग्रेन, ग्रेन यानी अनाज, कि वो क्या कर सकते हैं, इससे अनाज खरीद सकते हैं। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी, अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत अच्छी लाइन है। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, कि खाना जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है सर्वाइवल यानी जीवन यापन के लिए, जिंदा रहने के लिए, देन एन आइडेंटिटी एक पहचान के बजाय। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एक स्टोमिक एक या विदाउट aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain, say a group of women in tattered saris, when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers। तो इसको पीछे से स्टार्ट कीजिए। I asked them, मैंने या मैं उनसे पूछती हूँ कि आप लोगों ने why they left, कि आप लोगों ने क्यों छोड़ दिया, their beautiful land, अपना वो खूबसूरत प्रदेश, ऑफ ग्रीन फील्ड्स, वो हरे भरे मैदानों वाला, एंड रिवर्स, नदियों वाला। समझ गए होंगे क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये जो लोग हैं बांग्लादेश से आए थे, ढाका के आसपास से, और वहाँ पर बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, बहुत हरियाली है वहाँ। तो राइटर कहती है कि आपका तो इतना खूबसूरत प्रदेश था, आपने वो जगह क्यों छोड़ दी। तो इसका जवाब देते हुए उस जो औरतों का समूह था, टैटर्ड यानी फटी पुरानी, सारीज यानी सारीज, इन यानी में, विमेन यानी औरतें, ऑफ यानी का, ग्रुप यानी समूह, से यानी कहती हैं। तो औरतों का जो एक समूह था जिन्होंने फटी पुरानी साड़ियाँ पहनी थी, उनमें से जो औरत है या वो समूह कहता है, क्या कहता है कि इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, कि अगर शाम के समय, एंड ऑफ द डे शाम को, वी कैन फीड आवर फैमिलीज, हम हमारे परिवारों को खाना खिला सकें, फीड यानी खाना खिलाना, एंड गो टू बेड, और उनको हम सुला सकें, विदाउट एक्टिंग स्टोमक, बिना पेट के दर्द के, यानी वो पेट भर के खाना खाएं और हम उनको वहाँ पे सुला दें। तो ग्रुप कहता है औरतों का, वी वुड रादर लिव हेयर, तो हम यहीं पे रहना चाहेंगे। वुड रादर प्रेफरेंस देना, प्राथमिकता देना, लिव यानी रहने को, तो कहते हैं कि हम यहीं पे रहना चाहेंगे, देन इन द फील्ड्स, उन हरे भरे मैदानों के बजाय, दैट गेव अस नो ग्रेन, वो मैदान जो हमें कोई ग्रेन नहीं देते थे, कोई अनाज नहीं देते थे। Wherever they find food, they pitch their tents and became transit homes। जहाँ कहीं भी, wherever जहाँ कहीं भी, they find food उन्हें भोजन मिलता है, they pitch यानी गाड़ देते हैं, their tents यानी अपने तंबू, that became जो तंबू बन जाते हैं, transit अस्थायी, homes घर, और यही तंबू उनके क्या बन जाते हैं, अस्थायी घर बन जाते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, बच्चे इन्हीं में उनके बड़े होते हैं, बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, जीवन यापन में सहयोगी या साझेदार बनते हुए। मतलब समझे इसका कि जब छोटे छोटे बच्चे होते तभी से वहाँ जो जीवन यापन का काम है उसमें अपना योगदान देते हैं। जैसे कि हम स्कूल आ गए, चले गए, हमने कुछ नहीं किया, फिर भी हम खा रहे हैं, पर वहाँ के बच्चे छोटे छोटे होते हैं, वही कचरा बीनने चले जाते हैं, तो अपने परिवार की आजीविका में अपना एक योगदान देते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, अंडरलाइन कर लीजिए इस लाइन को भी, कि सीमापुरी में जिंदा रहना मतलब है कचरा बीनना, रैग पिकिंग करना। थ्रू द ईयर्स, वर्षों से, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट, कहते हैं कि कई वर्षों से ऐसा ही वहाँ पे हो रहा है, तो इट हैज़ एक्वायर्ड, तो इसने प्राप्त कर लिया है, द प्रोपोर्शन यानी रूप, ऑफ यानी का, अ फाइन आर्ट यानी ललित कला। तो इस कार्य ने वहाँ पे किसका रूप धारण कर लिया है, कौन सा रूप ले लिया है, ललित कला का। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, उनके लिए कचरा ही सोना है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, यही उनकी रोजी रोटी है, डेली ब्रेड रोजी रोटी। तो क्या है वहाँ की रोजी रोटी, रैग पिकिंग। ए रूफ ओवर देयर हेड्स, यही उनके सिर की छत है, यानी इसी से उनके पास रहने के लिए घर है।
इवन इफ इट इज़ लीकिंग रूफ, चाहे ये छत टपकने वाली क्यों ना हो, लीक यानी रिसना, तो चाहे वो छत टपकने वाली क्यों ना हो, बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए ये कुछ इससे ज़्यादा ही है। आज के लिए इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और हाँ, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए भाई।